मैं दिनेश जैन को और म्युनिसिपल कमिश्नर को और महापौर को और बीजेपी पार्टी को ये कहूंगा कि इस लेटर में जो उन्होंने कहा है कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, मैं कहूंगा कि 7 दिन में इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और 7 दिन में इंक्वायरी होकर के सत्यता लोगों के सामने आना चाहिए। अगर दिनेश जैन ने 7 दिन में इसकी इंक्वायरी करके सत्यता लोगों के सामने नहीं लाई तो मैं क्रिमिनल केस या लीगल केस या जो भी लीगल एक्शन होता है वो मिस्टर दिनेश तेजराज जैन के ऊपर मैं दाखिल करूंगा। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पिछले महीने मीरा भाईंदर शहर की राजनीति काफ़ी गर्मा गई थी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे। मामला था मीरा रोड के शांति नगर के आई कलावती देवी मंदिर जिस जगह पर बना था उस मंदिर को डेमोलिश किया गया था, जिसके चलते कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के साथ में मिलकर, प्रशासन के साथ में मिलकर इस मंदिर को एक निजी बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गिराया है ताकि उस निजी बिल्डर को जगह मिल सके, उसका कब्जा हो सके। जिसके बदले में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिनेश जैन ने एक पत्रकार परिषद लेकर आरोप लगाया था कि उस ज़मीन पर काफ़ी गड़बड़ झाला हुआ है, एफएसआई का मामला है, टीडीआर का मामला है और काफ़ी घपला भी हुआ है जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लीडर मुजफ्फर हुसैन ने किया है। उस वक्त मुजफ्फर हुसैन ने पत्रकार परिषद लेकर ऐलान किया था कि दिनेश जैन ने जो आरोप लगाया है उसका पूरा खुलासा करे, स्पष्टीकरण करे और मनपा आयुक्त भी इस पूरे मामले में दखलंदाजी दे और पूरा तथ्य जो है बाहर लाए। पिछले महीने का ये मामला था, तब तक तो मामला सही था, लेकिन अब इसमें फिर एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाल ही में एक सोशल मीडिया पे नोटिस वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सभापति दिनेश जैन को 48 घंटे के भीतर माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें डेफेमेशन का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं सभापति दिनेश जैन। हम उनसे कुछ सवाल के जवाब जानना चाहते हैं। दिनेश जैन जी, एक नोटिस जारी किया है मुजफ्फर हुसैन ने जिसमें बताया गया है कि आपने उनकी बदनामी की है और आपने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों में क्या तथ्य है वो आप दुनिया के सामने लाए, अन्यथा आप माफ़ी मांगे। इस प्रकार का कोई नोटिस आपको मिला है क्या? मुझे अभी तक नोटिस मिला नहीं है। मतलब अभी आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, अभी जस्ट मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे अभी तक कोई भी नोटिस किसी भी प्रकार का मिला नहीं है और नोटिस आने के बाद में मैं देखूँगा उसके अंदर क्या मैंने गलत है क्या सही है, उसके बाद में मैं देख के आपको मैं रिप्लाई दूँगा और जो भी मैंने अभी पढ़ूंगा तब पता चलेगा उसमें अंदर क्या है क्या नहीं। जी, जो मोटा मोटा जो समझ में आ रहा है उस नोटिस में ये है कि आपने जो आरोप लगाए थे उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हुई है। मुजफ्फर हुसैन जो कद्दावर लीडर भी है और बिल्डर भी है, उस अस्मिता कंस्ट्रक्शन नाम की उनकी जो कंपनी है उसमें उस कंपनी की बदनामी हुई है, इस तरह के आरोप आप पर लगाए गए हैं। नोटिस के मुताबिक आप निर्णय लेंगे, आपका ऐसा कहना है जब तक आप नोटिस नहीं पढ़ लेते। एक सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने जो आरोप लगाए थे वो किस बुनियाद पर आरोप लगाए थे कि यहाँ पर घपला किया था अस्मिता कंस्ट्रक्शन कंपनी ने? वो मतलब कैसा है कि जो उस पेपर थे उस टाइम पे मेरे पास में, जैसे वहाँ का जो DRC नंबर 9 उसका मीरा भाईंदर महानगर पालिका का नाम चढ़ा था। उसके बाद में उसका नाम उतर गया था वहाँ से और फिर खेड़ूत का नाम उसके ऊपर चढ़ा था, हिराजी गुण पाटिल का, मधुबाला वाड़ीलाल शाह का। तो TDR दिया था तो महानगर पालिका का नाम होना चाहिए, तो पेपर पे था नगर पालिका का नाम नहीं था। तो मैंने प्रशासन को भी बोला कि भाई ये नाम वापस नगर पालिका का नाम उसके ऊपर TDR का जो दिया है अपन ने उसके 7 बार अपने नाम पे होना चाहिए। तो वो कॉमन बात है और वो ऑन पेपर था उस मुद्दे पे। उस हिसाब से मतलब आज किसी को भी अगर हम पैसा देते तो उससे चीज़ खरीद के लेंगे, तो वो ऑन पेपर है। और फिर भी कैसा है कि जो नोटिस के अंदर क्या उन्होंने भेजा है क्या नहीं भेजा मैं स्टडी कर लेता हूँ, उसके बाद में जो भी रहेगा मैं आपके सामने खुलासा करूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। यह है दिनेश जैन। इनके पास में अब तक नोटिस नहीं मिले हैं और नोटिस का जब तक ये पूरी तरह से पढ़ाई नहीं कर लेते, समझ नहीं लेते हैं, तब तक वो अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे, ऐसा इनका साफ मानना है। दोस्तों, आप सबको मैं याद दिला दूं कि ये जो मामला है एक राजनीति की भी भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साख जो है मुजफ्फर हुसैन की गिरती हुई दिखाई दी थी पिछले महीने, जब भाजपा ने आरोप लगाया था कि इन्होंने बड़े पैमाने पर घपला किया है। इसकी अस्मिता कंस्ट्रक्शन नामक जो कंपनी है उसने टीडीआर का बड़ा यहाँ पर गड़बड़ झाला किया है और इसी के चलते उनका नाम भी उस वक्त बाहर आया था। देखना है कि जब ये नोटिस हासिल करते हैं तो उस नोटिस हासिल करने के बाद में क्या ये सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हैं या फिर डेफेमेशन का सामना करते हैं, न्यायालय में अपनी बात रखते हैं। आने वाले समय में ये पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।